हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तेज सिंह और आप लोग देख रहे हैं तेज केमिस्ट्री। हमने स्टार्ट किया था पी ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के हमने काफी सारे लेक्चर्स डिस्कस कर लिए थे और आज के लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या होते हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ये सब चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो लास्ट लेक्चर था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज उस लेक्चर को जाके देखिए। हमारा जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था हमने वो था अमोनिया से रिलेटेड। तो अमोनिया से रिलेटेड जो टॉपिक था वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था और आज का जो लेक्चर है हमारा वो किससे रिलेटेड रहेगा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज का लेक्चर, जिसमें अपन बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, देखिए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में क्या क्या चीजें आ रही है। सबसे पहले देखिए आप लोग यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में क्या क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑक्साइड है वो है आपका डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड लाफिंग गैस। देखो डाई नाइट्रोजन को अपन क्या बोलते हैं, आपका डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसको अपन क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। और लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है, N2O। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ये सारी चीजें जो ऑक्साइड से रिलेटेड है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो या चाहे आपका जेई का। यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड, उसके बाद में है डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद में डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, उसके बाद में है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इनके सबके फॉर्मूले सामने दे रखे हैं, तो प्लीज आप एक बार इनके फॉर्मूले को और इनके नाम को अच्छे से ध्यान रखोगे। ओके, इसके बाद में मैं आपको एक सामने एक चीज और बता देता हूँ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सब लोगों को पता रहेगा। जैसे ये आपका N2O है, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या रहेगी, +1। आपका यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या रहेगी, +2। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या रहेगी नाइट्रोजन की +3। NO2 में +4, N2O4 में भी क्या रहेगी +4 और N2O5 है उसमें क्या रहने वाली है आपकी +5। तो ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है। ये आप सब लोग ध्यान रखना, ये जो सारी की सारी ऑक्सीजन स्टेट लिखी है मैंने किसकी लिखी है, नाइट्रोजन की लिखी है। तो आपको कम से कम ये चीजें तो सारी पता होनी चाहिए कि भाई आप जो ऑक्साइड्स पढ़ रहे हो नाइट्रोजन के, उसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या है, तो वो सारी की सारी मैंने मेंशन कर दिया। उसमें सामने जो आपके फॉर्मूले थे वो भी मैंने आपको बता दिए। तो चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, उसमें बात करते हैं अपन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये है N2O। इसको अपन बोलते हैं लाफिंग गैस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। तो प्रिपरेशन का जो पहला मेथड है, उसमें क्या आ रहा है, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट को क्या करना है भाई, हमें यहाँ पे गर्म करना है, ठीक है। तो अमोनियम नाइट्रेट को जैसे आप गर्म करोगे तो ये डीकंपोज होगा और आपको क्या देगा, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड देगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा कि आपका ये जो N2O और H2O, ये दो आपके प्रोडक्ट यहां पे बन जाएंगे। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, इस तरफ कितने हो जाएंगे 2। तो यहाँ पे N2O और 2H2O मिल गए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, इस तरफ 3 हो गए, इस तरफ भी 3 है, तो इसका मतलब आपका एक तरह से क्या हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये पहला मेथड है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, आपका N2O का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं करने, क्योंकि आगे जो अपन कंपाउंड्स पढ़ेंगे उनमें जो केमिकल रिएक्शन आएगी उसमें ये वापस मेथड आएगा। तो सारी चीजें यहाँ पर बताऊं और उसके बाद में वापस अलग से बताऊं, तो इससे अच्छा है मैं उसके नेक्स्ट टॉपिक में आएगा तो वो अगली रिएक्शन अपन वहां पे डिस्कस कर लेंगे। कुछ जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मुझे लगी मैंने यहाँ पे आपको बता दी। सेकंड जो मेथड हो रहा है वो कौन सा हो रहा है आपका, कि जिंक है उसको क्या करना है, HNO3 के साथ आपको क्या करना है, मिक्स करना है और रिएक्शन करवाने। देखो HNO3 कैसा लेना है, आपको यहाँ पे डाइल्यूट लेना पड़ेगा। अगर आप कंसंट्रेट लेते हो तो उस केस में आपकी रिएक्शन चेंज हो जाएगी और यहाँ पे आपको N2O नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें डाइल्यूट HNO3 लेना है, उसकी रिएक्शन करानी। तो जैसे ही रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, जिंक नाइट्रेट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, जिंक नाइट्रेट। साथ में H2O मिल जाएगा और साथ में N2O। भाई हमें तो यही तो चाहिए था, तो हमें वो इस रिएक्शन के अंदर मिल गया। तो क्या करना है कि अगर कोई मेटल है उसकी रिएक्शन अगर आप डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाते हो तो आपको जिंक नाइट्रेट मिलता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा और साथ में क्या मिल जाएगा, N2O, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है यहाँ पे। ओके, तो इस दो मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या कर सकते हो, N2O का फॉर्मेशन कर सकते हो।
इजी रिएक्शन है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं ऐसा कुछ खास, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज बहुत इजी है। कलरलेस न्यूट्रल गैस होती है, एक तरह से कैसी है, कैसी कलरलेस गैस है। और उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन। अगर आप N2O को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो भाई अगर हमारे पास ये जो N2 है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, लाफिंग गैस है, उसको आप हीट कर रहे हो कितने 500 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इट विल डिकम्पोज इनटू द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर आप क्या करते हो, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसको हीट अप करते हो, तो देन इट विल गिव द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो आपको नाइट्रोजन भी मिल जाएगी और ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्साइड के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो ऑक्साइड है वो कौन सा है आपका, देखो नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, NO। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +2 आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी पता होनी चाहिए, +2 है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2। चलिए प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो प्रिपरेशन में जो हमारा पहला मेथड हो रहा है उसमें अपन क्या कर रहे हैं, अमोनिया लिया, उसकी रिएक्शन हमने क्या करवाई, O2 के साथ करवाई। किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम की उपस्थिति में करवाई। तो प्लेटिनम की उपस्थिति में जब हमने ये रिएक्शन करवाई तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 4NO मिल गए और साथ में वाटर मॉलिक्यूल मिल गया। ये रिएक्शन हम वापस HNO3 जो पढ़ेंगे उसमें ओस्टवाल्ड प्रोसेस के अंदर देखने वाले। तो ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। NH3 की रिएक्शन प्लेटिनम की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हो। क्या है, अमोनिया है, उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम की प्रेजेंस में करवाई, तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिल रहा है यहाँ पे और साथ में H2 मिल रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल गया, NO। और ये रिएक्शन अपन कहां पढ़े, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा HNO3 वाला, नाइट्रिक एसिड वाला, उसमें अपन डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट जो चीज है जो आप लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज करते हो NO को बनाने के लिए, वो है हमारी ये रिएक्शन। देखो जी, सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन FeSO4 फेरस सल्फेट और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आप रिएक्ट करवाते हो तो यहां पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। एक तो मिलने वाला है Fe2SO4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक तरह से प्रोडक्ट मिल गया। यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आ रही है वो आपका हो जाएगा NaHSO4। देखो ये तो था फेरस सल्फेट, यहाँ पे ये जो Fe2SO4 यहाँ पे मिल गया फेरिक सल्फेट। यहाँ पे आपके पास ये जो नया NaHSO4 मिल रहा है इसको बोलते हैं सोडियम बाइसल्फेट, साथ में H2O और साथ में NO। भाई हमें तो इसी की ही रिक्वायरमेंट थी तो हमें ये यहाँ पर मिल गया। तो इस रिएक्शन के द्वारा ही आप क्या कर सकते हो, NO का फॉर्मेशन कर सकते हो। और ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जो NCERT के अंदर ये आपका केमिकल रिएक्शन दे रखी है जिसमें आपको बताया गया है कि नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखोगे क्योंकि एग्जाम्स में इस टाइप की हो सकता है कि आपको रिएक्टेंट दे दिए जाए और आपसे बोला जाए प्रोडक्ट बना के बताओ, तो आपको उस टाइम अगर रिएक्शन याद होगी तो ही आप प्रोडक्ट बना पाओगे। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे क्या है, कलरलेस गैस है भाई। कैसी गैस है, कलरलेस गैस है, मतलब इसमें आपका कोई भी रंग नहीं होगा। इट इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप एक तरह से कहा जाए तो कहीं पर लिख लेना है, अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। NO कैसा है भाई, एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल मैं आपको जब स्ट्रक्चर बताऊंगा तो मैं वहां पे डिस्कस करूंगा कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन कैसे है। उसके बाद में जब ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तो भाई ये कैसा नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। तो ध्यान रखना, ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आपका ये किस नेचर कैसा होगा, इसका पैरामैग्नेटिक होगा। याद रखना, मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि आपका जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उस टाइम हम बात करेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़ेंगे उसमें आपका दो ऐसे मॉलिक्यूल आएंगे जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो पहला हमने बात कर ली नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में, एक और आएगा, आप अभी ध्यान रखना। चलिए, तो इसकी वजह से ये कैसा नेचर होगा, इसका पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो है आपका डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। देखो जी, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की बात करते हैं तो डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N2O3। और यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है, वो आती है +3। याद रखना क्या आ रही है, +3। मैं बता चुका हूं स्टार्टिंग के अंदर, फिर भी मैं साथ में वापस बता रहा हूं जिससे आपको ये रिवाइज हो जाए और अच्छे से याद हो जाए।
देखो हो सके तो लेक्चर में जो भी चीजें साथ में बताई जाती है आप उसको अच्छे से ध्यान से सुन लेते हो तो वो आपको उसी टाइम याद हो जाएगी, आपको नेक्स्ट टाइम देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए बात करते हैं प्रिपरेशन के बारे में। तो प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारे पास है यहाँ पे NO की रिएक्शन जो हमने N2O4 के साथ करवाई, NO की रिएक्शन किसके साथ करवाई, N2O4 के साथ, और टेम्परेचर हमने लिया है 250 केल्विन। देन इट विल फॉर्म N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें आपका ऐसा कुछ खास है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड मिल रहा है। क्या किया हमने, दो चीजें की है, NO की रिएक्शन किसके साथ करवा दी, N2O4 के साथ करवा दी। टेम्परेचर क्या लिया है, 250 केल्विन लिया है। चलिए उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए तो ये कैसे होते हैं, ब्लू सॉलिड एंड एसिडिक इन नेचर। कैसे होते हैं, ब्लू सॉलिड। अच्छा देखो ध्यान से सुनो, मैंने आपको जो स्टार्टिंग के जो दो ऑक्साइड्स बताए थे, कौन कौन से, एक तो बताया था डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, देखो ये था कलरलेस। सेकंड मैंने बात की थी नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी कैसा था, कलरलेस। उसके बाद में जो अब बात कर रहा हूं आपका डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये कैसा है, ब्लू कलर का है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए भाई, ये कैसा है, ब्लू कलर का, ब्लू कलर का सॉलिड है। याद रखना पहले वाले दो कैसे थे, स्टार्टिंग के कलरलेस थे, लेकिन ये कैसा है, ब्लू है और एसिडिक इन नेचर होता है। ओके उसके बाद में बात करते हैं N2O3 ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव HNO2। अच्छा जी क्या कह रहा है, पहले तो एक बार रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पे। ये है हमारे पास N2O3 और इसको हमने किस में डाल दिया, वाटर में डिसॉल्व किया। तो जी ये हमें क्या बना के दे रहा है, HNO2 बना के दे रहा है। ओके तो यहां पर ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमें यहां पर 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन इस तरफ भी 2 है, इस तरफ भी 2 हो गए, नाइट्रोजन इस तरफ 2 है, इस तरफ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और 1 4 और यहाँ पे 4 होगा। ओके रिएक्शन बैलेंस है। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है कि जो ये N2O3 थी इसकी रिएक्शन जब हमने H2O के साथ करवाया तो इसने हमने क्या दिया, नाइट्रस एसिड, मतलब आपका HNO2 बना के दिया। अब HNO2 बना के दिया है तो इस वजह से जो N2O3 है इसको अपन क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 कहते हैं। याद रखना ये जो है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इसको अपन क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड ऑफ HNO2। ठीक है याद रखना, ये आपसे पूछ सकता है कि भाई एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 किसको कहते हैं, N2O3 को कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो भाई आपको ये क्या बना के देगा, HNO2 बना के देगा। तो बहुत इजी है, आप इसको ध्यान रख सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको अपन बोलते हैं NO2। नाम तो सुना होगा, फॉर्मूला बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो भाई। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रिपरेशन का तरीका है कि भाई अगर आपके पास कोई मेटल नाइट्रेट है, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेड नाइट्रेट है, ये क्या है, लेड नाइट्रेट। तो अगर आप कोई मेटल नाइट्रेट लेते हो और उसको जब हीट करते हो तो आपको क्या मिलेगी, NO2 गैस मिलेगी, साथ में लेड ऑक्साइड मिलेगा और साथ में क्या होगा, O2 मिलेगा। सिंपल सी, यहाँ पे जरूरी नहीं कि लेड नाइट्रेट ही हो, आप चाहो तो उसकी जगह कोई दूसरा मेटल नाइट्रेट ले सकते हो। उसको जब हीट करोगे तो आपको वो क्या बना के देगा, NO2 बना के देगा, साथ में लेड ऑक्साइड बना के देगा और साथ में O2 बना के देगा। तो इस तरीके से अपन क्या बना सकते हैं भाई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अच्छा जी यहाँ पर जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, +4 होती है। ये याद रखना, नाइट्रोजन की NO2 के अंदर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है आपकी, +2 है। उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। इट इज ब्राउन गैस, कैसी, देखो थर्ड नंबर वाला कैसा था, ब्लू था, ये कैसा है, ब्राउन गैस है। याद रखना ये ब्राउन गैस है, आपको स्पेशली इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है और रिएक्शन देके पूछ सकता है, ये रिएक्शन दे दी तो यहाँ पे जैसे मान लो हो सकता है कि जैसे आपको लेड नाइट्रेट दे दिया, टेम्परेचर दे दिया और आपको बोल दिया कि इसमें निकलने वाली ब्राउन कलर की गैस का नाम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए NO2। ये कैसे नेचर का होता है आपका NO2, वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है भाई। क्यों, क्योंकि पानी में डालोगे तो ये आपको एसिड बना के देगा। ओके पैरामैग्नेटिक इन नेचर, देखो मैंने आपसे स्टार्टिंग में याद करा था, NO के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने कहा था उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। यहाँ पे भी देखो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, जिसकी वजह से इसका नेचर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। याद रखना मैंने आपसे कहा था ना, दो ऐसे मॉलिक्यूल पढ़ने वाले हैं इसमें अपन, जो कैसे होंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होंगे, जो कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक नेचर का। तो पहला कौन सा था, NO था, अब नेक्स्ट कौन सा है, NO2। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए इसके बारे में। तो स्पेशली इसके बारे में ये चीज याद रखना, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है।
अच्छा जी, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होने की वजह से एक चीज और यहां पे एग्जाम में अराइज होती है कि NO2 होता है वो डाइमराइज हो जाता है। आपका यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन भी दे रखा है कि NO2 होता है वो डाइमराइज हो जाता है और N2O4 बना लेता है। तो क्यों होता है ऐसा रीजन? क्योंकि यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। अब ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होने की वजह से वो क्या करता है, उसके जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो आपका क्या होते हैं, दोनों के और दो मॉलिक्यूल्स होंगे NO2 के, वो मिलके क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे और बॉन्ड बना लेते हैं। उसकी अपन बात आगे करेंगे जब स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें। चलिए, अच्छा जी, अब हमारे पास आ रहा है आपका नेक्स्ट डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4। ओके, यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +4 थी, शुरुआत में बता चुका हूं। अच्छा जी, प्रिपरेशन के अंदर बात की जाए तो प्रिपरेशन में एक मेथड दे रखा है NO2, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, N2O4 में। ये आपका किस में कन्वर्ट हो जा सकता है, वापस NO2 में। अच्छा जी, बात ये है कि जब आप NO2 को कूल करते हो, मतलब ठंडा करते हो, तो देन इट विल फॉर्म N2O4। और अगर आप इस N2O4 को हीट कर देते हो तो देन इट विल गिव अगेन NO2। क्लियर है बात? NO2 को ठंडा कर दो, क्या मिल जाएगा, N2O4 मिल जाएगा। और N2O4 है, उसको हीट कर दो तो क्या बन जाएगा, NO2। अभी मैंने बताया था आपको कि NO2 क्या होता है कि वो इसकी खासियत होती है वो डाइमराइज हो जाता है। दो NO2 मॉलिक्यूल्स हैं, पास में आके जुड़ जाएंगे और जुड़कर क्या बना लेते हैं, N2O4। लेकिन अगर आप N2O4 को वापस गर्म कर दो तो गर्म करने पर जो बॉन्ड बना है वो टूट जाएगा, तो इसकी वजह से वापस NO2 मिल जाएगा। चलिए, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखो आप ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग के दो ऑक्साइड्स कैसे थे, कलरलेस थे। फिर थर्ड वाला हमने पढ़ा वो ब्लू था, फोर्थ वाला ब्राउन था। अब जो दो और पढ़ेंगे वो कलरलेस रहेंगे। तो स्टार्टिंग के दो और लास्ट वाले दो वो कैसे हैं, कलरलेस है। ध्यान रखना इस चीज का, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। तो कलरलेस लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट है एसिडिक इन नेचर। भाई आप पानी में डालोगे तो ये आपको एसिड फॉर्म करके दे देंगे, तो ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए किस तरह से आपका ये फॉर्मेशन हो रहा है, ये कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो इसमें सब चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं यहाँ से। चलिए आगे बात करते हैं। आपका जो नेक्स्ट ऑक्साइड क्या रहेगा यहाँ पे, देखो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N2O5। अब देखो ये N2O5 इसका फॉर्मूला हो गया और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे नाइट्रोजन की वो क्या रहने वाली है, वो आपकी रहने वाली है यहाँ पे +5 थी, वो स्टार्टिंग में अपन बात कर चुके हैं। ओके, प्रिपरेशन की बात की जाए तो यहाँ पे जो HNO3 है वो यहाँ पे क्या होगा, P4O10, मतलब फॉस्फोरस का एक ऑक्साइड है, उसके साथ रिएक्शन करता है और आपको क्या बना के देगा, N2O5 बना के देगा। और साथ में क्या होगा, HPO3 बाहर निकलेगा। यहाँ पे देखा जाए तो ये जो P4O10 है, अगर आपकी इसकी पूरी की पूरी रिएक्शन करवाते हो, पूरा मैकेनिज्म देखते हो, तो यहाँ पे साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। तो यहाँ पे ये इस तरह से क्या होती है, जब HNO3 की रिएक्शन P4O10 के साथ कराते हो तो आपको N2O5। हमारे सिलेबस में ज्यादा है नहीं, तो अपन यहाँ पे सिर्फ सिंपल सी रिएक्शन की बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में जाएंगे। तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अपने को। यहाँ पे N2O5 बनेगा और HPO3 बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए आप लोग कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि जो ये N2O5 है, इस N2O5 के अंदर नाइट्रोजन की जो कोवैलेंसी है वो कितनी होती है। तो अब लोग, कुछ लोग तो सोचेंगे कि सर यहाँ पर नाइट्रोजन है, उसकी कोवैलेंसी कितनी है। तो कुछ लोग तो 5 देके, जो ऑक्सीजन की तो जुड़े हुए हैं 5 जुड़े हैं तो 5 लिख देंगे, तो वो यहाँ पे गलत है। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4 रहेगी। तो याद रखना इसकी जो N2O5 है उसमें नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होती है भाई, +4 होती है। वो आपको अगर आगे जो स्ट्रक्चर आएगा उसमें पता चल जाएगा। ओके, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज भाई कैसा है, ये कलरलेस लिक्विड है। ऑब्वियसली बात है, ये कैसा है, कलरलेस लिक्विड, सॉरी कलरलेस सॉलिड हो गया। कैसा हो गया, कलरलेस सॉलिड। और ऐसा आपका कैसा हो जाएगा, ये एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। पहली चीज प्रॉपर्टी से बात करें तो ये कैसा होगा, कलरलेस सॉलिड हो जाएगा और एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। N2O5 और H2, देखो ध्यान से देखना इधर, N2O5 जो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये आपको क्या बना के देगा, नाइट्रिक एसिड बना के देगा। N2O5 जब H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आपको क्या बना के दे रहा है, HNO3 बना के दे रहा है, नाइट्रिक एसिड। याद रखना है इस चीज का, ये क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और आगे हम पीछे हमने एक रिएक्शन देखी जिसमें हमने क्या बनाया था, नाइट्रस एसिड बनाया था, HNO2 बनाया था। तो ये इस तरह से आपका जो इनकी प्रिपरेशन मेथड से वो हमने बात कर लिए।
उसके बाद में इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज थी वो बात कर ली और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने देख ली। अब अपन बात करते हैं, हमारे पास जो टॉपिक बचता है वो है हमारे पास स्ट्रक्चर। तो जी ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तो स्ट्रक्चर्स आप एक बार देखिए। यहाँ से एक चीज और पूछ ली जाती है, आप थोड़ा ध्यान रखना है इसके बारे में, थोड़ा बॉन्ड लेंथ भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। भाई कुछ चीजें यहाँ से अराइज हो सकती है, तो आपको जनरली मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन एक बार आप इनके ऊपर भी नजर डालोगे, क्योंकि इनसे भी कभी काफी बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। आपको ये जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर है ये आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं अब आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको 1 बाय 1 बना के बताता हूँ तो कैसे बनेंगे। तो चलिए हमारे पास जो सबसे पहले आ रहा है वो कौन सा है, देखिए यहाँ पे N2O। अच्छा जी, N2O का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो चलिए बात करते हैं। हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या करेगा, आपका खुद का एक इलेक्ट्रॉन लेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। तो भाई मान लेते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है इसने यहाँ पे क्या किया, एक बॉन्ड बना लिया, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और हमारे पास क्या है यहाँ पे, देखो ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक बॉन्ड इसने इसके साथ बना लिया। इस नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना लिए, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा सर ये कैसे कर रहे हो आप लोग। देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ये चीज अभी तक नहीं पता है तो बहुत ही शर्म की बात है, तो प्लीज पिछले वाले लेक्चर्स जाके देखिए, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो जी हुआ ये कि नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन इधर देके क्या कर दिए, आपका इस तरफ 3 बॉन्ड बना लिए, और इस वाले नाइट्रोजन ने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और इस तरह से बॉन्ड बना लिया। इसके पास अभी भी क्या हो गए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। टोटल 5 होते हैं, तो 5 में से 3 इधर दे दिए और 3 इसने दे दिए, तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब इसके पास क्या था भाई, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, तो इसने यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में शेयर करके यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। तो हुआ ये कि यहाँ पे तो सर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, और इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बन सकता है। अच्छा, एक और तरीका हो सकता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, ये आपका इसका रेजोनेंस भी शो कर सकते हो। ओके, जैसे एक अपन देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको बना लेते हैं अपन। ओके, देखो अगला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन। अब इस बार क्या करते हैं अपन कि ये जो हमारे पास जो बॉन्डिंग हो रही है, तो इसमें बॉन्डिंग कैसे करवाते हैं, देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड तो बना लेते हैं इस तरफ और 2 बॉन्ड बना लेते हैं इस तरफ। क्लियर। अब देखो ध्यान से देखना इस चीज को, हमारे पास क्या है कि इस तरह से ये बॉन्डिंग हो रही है। तो अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। तो इस बार इसने क्या कर लिया भाई, अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो बॉन्डिंग में डाल दिए। तो भाई इसको तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए, और इस नाइट्रोजन ने भी अपने क्या कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ डाल दिए। तो भाई दोनों के बीच में आपका क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया। अब ध्यान से देखना, ऑक्सीजन का तो हिसाब किताब पूरा हो गया, लेकिन इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो 5 में से कितने चले गए इधर, इधर चले गए 2। अभी भी कितने बचे हैं इस नाइट्रोजन के पास, 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहां पे दिया, और ओके 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया। तो अब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने क्या कर लिया, आपका कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अब अभी भी इसके पास 2 बचे हैं, तो इसने एक क्या कर लिया, यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। थोड़ा सा इसको ढंग से लिखते हैं। ओके, तो इसने यहाँ पे क्या कर लिया, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। तो इसकी वजह से इस पे क्या आ गया, प्लस आ गया, और इधर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। क्लियर है बात सबको। तो ये 2 स्ट्रक्चर्स थे किसके, N2O के। बहुत इजी है, आप एक बार बना के देखिए वापस, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार लेक्चर को वापस देखना, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए उसके बाद है जो नेक्स्ट ऑक्साइड आता है वो कौन सा है भाई, NO। ठीक है, NO। अब NO के केस में क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, इधर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है कि भाई ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, भाई ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 में से इसने क्या कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ बॉन्डिंग कर ली,
और 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने भी दे दिए, तो दोनों के पास डबल बॉन्ड बन गया। अब डबल बॉन्ड बन गया तो यहां पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? अच्छा जी, एक लॉन पेयर बच गया और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गया। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको एक शुरुआत में बात बोली थी, मैंने कहा था NO कैसा होता है? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन क्यों है? कि भाई यहां पर तो ये इसके इलेक्ट्रॉन पेयर में है, लेकिन ये सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, जिसकी वजह से ये कैसे नेचर का होता है? पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। क्लियर है बात यहाँ पे? चलिए, उसके बाद बात आता है हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है वो कौन सा होगा? N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में क्या होने वाला है वो ध्यान से देखिए। देखिए, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में सबसे पहले अपन काम करते हैं कि नाइट्रोजन को बना लेते हैं। तो ये 2 नाइट्रोजन हमारे पास हो गए। क्लियर है? अब होगा क्या? ये 2 नाइट्रोजन है वो बॉन्ड बना लेते हैं सबसे पहले, तो चलो ठीक है। अब देखो होगा क्या, यहां पर एक ऑक्सीजन आएगा, वो ऑक्सीजन क्या करेगा भाई? इनके साथ क्या करेगा? बॉन्डिंग करेगा। तो बॉन्डिंग करेगा तो मान ले हमने यहाँ पे इसके साथ क्या बना दिया? डबल बॉन्ड बना लिया। तो डबल बॉन्ड बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिए और 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से आए, 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से आए, तो बॉन्डिंग होगी, डबल बॉन्ड बन गया। अब देखो इस नाइट्रोजन के पास क्या हो रहा है कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन इसने इस तरफ दे दिए और 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? मतलब दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन देके क्या कर लिया? अपना बॉन्ड बना लिया। तो अभी भी इसके पास क्या हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए। ध्यान से सुनना, देखो नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इसने इस तरफ दे दिया, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाने में खर्च कर दिए, और एक अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग करके खर्च कर दिया। तो एक इस तरफ खर्च कर दिया और 2 इस तरफ खर्च कर दिया, तो 2 इसके पास बचे हुए अभी। अच्छा, इस नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो इस नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ेंगे, क्योंकि एक इस तरफ जोड़ दिया तो 2 इस तरफ जुड़ेंगे। तो यहां पे क्या होने वाला है? ध्यान से देखना, यहां पर इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो अब कैसे होगा वो ध्यान से देखना। ये है चलो ऑक्सीजन। अब क्या होगा? ये नाइट्रोजन क्या करेगा? इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। ओके, तो बॉन्डिंग करेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा और ये नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने भी दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने भी दे दिए। अब इसके पास अभी भी कितने बच्चे हैं? देखो, एक इस तरफ दे दिया, 2 इस तरफ दे दिया, अभी भी 2 बच्चे हैं। तो एक क्या करेगा? ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है, नाइट्रोजन को भी कोई चिंता नहीं, नाइट्रोजन का भी सारा का सारा काम हो गया। यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर, टोटल इसके पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। अच्छा, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर आप ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे क्या होगा कि इस पे तो आएगा पॉजिटिव, इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हो तो कुछ नहीं करना, ये वाली जो चीज है वो उठा के इधर पटक देना। ठीक है, तो सिर्फ रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑक्साइड है वो कौन सा है? आपका NO2। देखो NO2 के केस में क्या होगा, यहां पे आप ध्यान से देखना, ये हमारे पास है नाइट्रोजन। क्लियर? अब यहां पर क्या करेगा? ये 2, इसके पास जो 5 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन देकर ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्डिंग कर रहा है, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिए, तो इस तरह से डबल बॉन्ड बन गया। अभी भी एक ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन आएगा इसके साथ और इस तरह से ये बॉन्ड क्रिएट करेगा, ये इस तरह से। अब यहां पर क्या हो रहा है कि इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन। इधर से इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो इसके आप यहाँ पे ऑक्टेट पूरा हो रहा है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो नाइट्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना कि नाइट्रोजन कैसा है? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। तो यहां पे देखो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब होता क्या है कि यहां पर आप कर सकते हो इस आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर सकते हो, तो भी आपका क्या हो जाएगा? आपका ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ध्यान से देखना, ये चीज यहां पर मैं नीचे एक तरह से देखा जाए तो इसका ही जो भाई है, बड़ा भाई मान लो N2O4। अब ये जो स्ट्रक्चर है मैं यहां पे एक बार वापस बनाता हूं। देखो ये इस तरह से बना देता हूं, ये डबल बॉन्ड हो गया इधर, और ये इधर इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्रिएट हो गया। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, और इधर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा, यहां पर क्या हो जाएगा? अब देखो इसके पास बचा हुआ था एक ऑड इलेक्ट्रॉन, इस पे तो पॉजिटिव था, इस पे नेगेटिव था। ठीक है,
अब इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन था, तो ये क्या करेगा, दूसरा एक और आएगा यहाँ पे, देखो एक NO2 और बनाता हूं मैं यहाँ पे। यहाँ पे ये ऑक्सीजन आया, इस ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, इसके साथ बॉन्ड क्रिएट किया, यहाँ पे ये फिर से लोन पे सेम स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे आप सब लोगों को। अच्छा अब क्या होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे। तो मैंने आपसे कहा था ना NO2 डाइमराइज होता है, तो डाइमराइज क्यों हो गया, उसका रीजन क्या कहोगे कि भाई यहां पर ये जो इसके पास में भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन था और इसके पास में भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर दिया, बॉन्ड बना लिया और क्या हो गए, डाइमराइज हो गए। अगर आप चाहते हो तो इसका स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हो, तो स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए सिंपल सा है, रेजोनेंस बनाने के लिए क्या होगा, रेजोनेंस बनाने के लिए आप बॉन्ड को शिफ्ट कर सकते हो, ये आपका जो माइनस नीचे आ रहा है इनको ऊपर शिफ्ट कर दो, तो सिंपल सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब देखिए N2O5 का रेजोनेटिंग सॉरी आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, पहले एक बार देखिए। यहां पर क्या है कि आपका सबसे पहले अपन क्या करते हैं, आप जो सिंपल सा मेथड है उसमें अपन ऑक्सीजन बनाते हैं, तो ऑक्सीजन बनाते हैं तो देखो होगा क्या, यहां पर अब नाइट्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होंगे, नाइट्रोजन के साथ साथ में क्या होगा, बीच में क्या होगा, एक ऑक्सीजन का एटम आ जाएगा। तो जब बीच में एक ऑक्सीजन का एटम आएगा तो कैसे होगा, देखो इस नाइट्रोजन, अच्छा यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, इसका आपका यहाँ पे नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इधर नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन, तो मतलब बीच वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो इसके पास बचे चार में से 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने दे दिए और इसका क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया अपना, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन के पास अभी भी कितने बचे हैं, अभी भी नाइट्रोजन के पास कितने बचे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए। अब ध्यान से देखना, अब 1 बाय 1 इसके पास में वही चीज होगी, यहां पर इसके पास डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, ओके यहां से नहीं आएगा इसके पास, ओके यहां पे इसके पास डबल बॉन्ड बन गया। अब यहां पर क्या हो रहा है कि आपका देखा जाए तो यहां पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए और 2 इलेक्ट्रॉन इसने इधर देके बॉन्ड बना लिया, तो अभी भी इसके पास नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो ये बॉन्डिंग किस तरीके से करेंगे वो चीज अपने को यहां पर देखनी है। अब देखा जाए तो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर मैं यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्रिएट करता हूं नेक्स्ट अगले ऑक्सीजन के साथ, यहां पर देखो ये ऑक्सीजन है, इस तरह से इसके साथ बॉन्डिंग क्रिएट होती है, थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा, चलिए इसको अच्छे से बना देते हैं एरो को, कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया है। चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, आप लोग समझ गए होंगे, बहुत इजी स्ट्रक्चर है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो एक बार मेरे से पूछ सकते हो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये इस तरह से हो रहा है, अच्छा यहाँ पे ये इस तरह से, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्रिएट हो रहा है इधर भी, तो इधर माइनस आ जाएगा और इधर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये जो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बनाए ना, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है, आपके जो माइनस है इनको फ्लिप कर देना, ऊपर की तरफ लेके चले ना, इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो ये सिंपल से जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। आज के लेक्चर में जो भी चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन लेक्चर्स को एक बार देखिए, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। मेन चीज है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के बिना ये स्ट्रक्चर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे आपके लिए। तो इससे अच्छा है आप रेगुलर जो भी स्ट्रक्चर्स उसको एक बार अपने नोटबुक में बनाइए और साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, ओके। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।